दोस्तों नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्जाम क्रैक में बिहार दरोगा का जो एडुटेरिया का मॉडल प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 1 निकाला गया है, इसका सेट नंबर 5 का सॉल्यूशन कराया जा रहा है। कृपया आगामी यदि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट है, जो कि वीडियो में लास्ट तक बने रहे ताकि आपको एग्जाम में काफ़ी प्रश्न अच्छे मिलेंगे। आइए प्रश्नों को 1 नंबर से शुरुआत करते हैं और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें। 1 नंबर प्रश्न क्या करा कि महान्यायवादी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। गलत कथन को चुनना है। तो वह केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है, यह गलत है। वह भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है। आंसर हो जाएगा ए नंबर। उसका योग्यता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होना चाहिए, सही है। भारत के सभी विधि संबंधी विषय में सलाह देगा, यह भी सही है। भारत सरकार को सलाह देता है। वह ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। दूसरा करा, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार का भाग नहीं है। शिक्षा का अधिकार 21 के क में मूल अधिकार है। अस्पृश्यता का अधिकार 17 में है, अधिकार है। शैक्षणिक संस्थानों स्थापित करने का अधिकार 30 में है, यह भी अधिकार है। पर्यावरण संरक्षण का अधिकार यह नहीं है, यह नीति निर्देशक तत्व है। अगला करा कि भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत प्राप्त है। तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत प्रदान किया गया था। चौथा प्रश्न है, भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक एवं प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता शब्द किस देश से लिया गया है। तो यह फ्रांस से लिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति 1946 के अंतिम गठित मंत्रिमंडल में सदस्य नहीं थे। तो एस राधाकृष्णन नहीं थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। कौन सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उल्लेख है। राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111 के तहत है। संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन अनुच्छेद 85 के तहत किया जाता है। सभी कथन सही है। संविधान के 6ठी अनुसूची में किस राज्य में लागू नहीं होता। तो लागू नहीं होता है तो ये असम में लागू होता है, त्रिपुरा में लागू होता है और मेघालय में लागू होता है और एक मिजोरम में लागू होता है। लागू नहीं होता है सिक्किम और मणिपुर में। तो ये दोनों आंसर हो जाएगा डी नंबर 3 और 4। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 करा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण है। तो संघीय लक्षण में आता है लिखित संविधान, कठोर संविधान, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन। आंसर हो जाएगा डी नंबर सभी। करा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा की सीटों की सर्वाधिक संख्या। तो उत्तराखंड में 70 सीट है, जबकि हिमाचल में 68 सीट है, अरुणाचल में 60 है और मिजोरम में 40 है। आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन उत्तराखंड। राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितना हो सकता है। तो 12 और अधिकतम 15% विधानसभा सीट का। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है। तो 6 हैं। ये कौन कौन है। तो अंग्रेजी है, अरबी है और चाइनीज है, फ्रांसीसी है, उसके बाद फिर रसियन है, रूसी और स्पेनिश है। थुलाल या कि तुलाल जो कि किस राज्य की एक एकल व्यंग्यात्मक नृत्य शैली है। तो ये आपको हो जाएगा केरला का। अगला प्रश्न करें, मेगुती के जैन मंदिर वर्तमान में किस राज्य में है। तो यह आपको मेगुती का जो जैन मंदिर है, इसका निर्माण कराया था पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा और यह स्थित है कर्नाटक बीजापुर में। अगला प्रश्न क्या देखते हैं। प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया गया था। तो ग्रीस में किया गया था। 1896 ईस्वी में किया गया था। द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सोल यह किसके द्वारा लिखा गया है। तो यह लिखा गया शशि थरूर के द्वारा। अगला कराए कि लेट मी से इट नाउ यह किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक है। तो राकेश मारिया। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड एमहर्स्ट था। ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड एमहर्स्ट। यह हुआ था 1824 ईस्वी से 26 ईस्वी में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। अगला प्रश्न क्या देखते हैं। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो पहला अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, जबकि इसकी स्थापना किए थे एम.एन. जोशी के द्वारा किया गया था स्थापना। इसकी स्थापना हुई थी 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में। प्रश्न संख्या देखते हैं। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे कहाँ। सुभाष चंद्र बोस। यह अधिवेशन हुआ था हरिपुरा गुजरात में।
अगला देखते हैं। कह कि पाकिस्तान के लिए अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था 1940 ईस्वी में। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वोदय शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी ने किया था। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक कौन रहा था? 1919 का इंडियन काउंसिल एक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? जो देखते हैं। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था यह हुआ था 1775 से 82 में। 1775 से 82 ईस्वी में। तो यह गलत हो जाएगा 1 नंबर। दूसरा कह रहा है कि तृतीय मैसूर युद्ध यह 1790 से 92, यह सही है। उसके बाद प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26, यह भी सही है। अगला कह रहा है 1845 से 46 के बीच, यह जो है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध नहीं हुआ था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1848 से 49 के बीच। तो 4 नंबर भी गलत है। आंसर हो जाएगा क्या? 2 और 3, ऑप्शन सी नंबर। खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? खेड़ा का युद्ध हुआ था 1707 ईस्वी में, जबकि 1724 ईस्वी में हुआ था शकरखेड़ा का युद्ध, और एक हुआ था पालखेड़ा का युद्ध 1728 में। आंसर होगा ए नंबर। पुस्तक शाहनामा के लेखक कौन है? तो इनायत खान। किस मुगल शासक के दरबार में 2 प्रसिद्ध संत कवि बंशीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र रहते थे? तो यह शाहजहां के दरबार में। निम्न में से कौन सा कवि सगुन संप्रदाय से संबंधित नहीं है? तो कबीर जो है निर्गुण संप्रदाय के थे। देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में विख्यात है, किस काल में? तो यह सल्तनत काल का बंदरगाह था। मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा किसने दिया था? तो यह एडवर्ड थॉमस ने दिया था। अगला प्रश्न क्या है? सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से, जबकि लोथालेक बंदरगाह नगर था। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो यह अथर्ववेद में कहा गया है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो श्रीलंका जो है नहीं था। श्रीलंका में अपने पुत्री संघमित्रा और पुत्र राहुल को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। 55वां ऑस्कर अवार्ड के तहत नाटू नाटू सॉन्ग के सर्वश्रेष्ठ गाने का अवार्ड दिया गया। इस गाने का संगीतकार कौन है? तो MM कीरावानी। अगला प्रश्न देखते हैं। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल के नए निदेशक कौन बने हैं? तो गेल का जो नया निदेशक बना है संदीप कुमार गुप्ता। INS बेला स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है, यह किस देश में विकसित किया गया? तो यह फ्रांस के विकसित किया। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। हाल ही में आए मैंडूस तूफान का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो UAE के द्वारा किया गया। मैंडूस तूफान जो है आंध्रा और तमिलनाडु को प्रभावित किया था। हाल ही में तेजपुर लीची को GI टैग दिया गया है, यह कहाँ का है? तो तेजपुर लीची जो है असम का है, जबकि एक लीची बिहार का भी है, उसे भी GI टैग दिया गया है, मुजफ्फरपुर लीची को। हाल ही में बालकृष्ण दोषी का निधन हो गया, उनका संबंध किससे था? तो वह एक आर्किटेक्टर थे। ऑप्शन हो जाएगा क्या? ए नंबर वास्तुकला से। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए निदेशक कौन बने, अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका जो नया अध्यक्ष बना है RK सिंह बने हैं। जलदूत ऐप को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? जलदूत ऐप को जारी किया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न क्या है? भारत तथा अमेरिका के मध्य 7वां संगम अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गोवा में किया गया है। अगला प्रश्न क्या है? भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा के उद्देश्य से BSF द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन अलर्ट चलाया गया, जबकि ऑपरेशन सतर्क RPF के द्वारा चलाया गया। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में कौन सा प्रथम स्थान पर रहा? तो प्रथम स्थान पर नॉर्वे रहा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 43 का डी नंबर ऑप्शन आएगा। जबकि इसमें जो भारत का स्थान कितना रहा था? तो भारत का स्थान 8वां रहा था। आम बजट 2023-24 के तहत मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। डिजिटल शक्ति 4.0 शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? यह कार्यक्रम चलाया गया महिला आयोग के द्वारा। अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री सरिता का संबंध किस खेल से है? तो यह कुश्ती की खिलाड़ी हैं। फीफा अंडर-20 महिला विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह कोस्टारिका में किया गया था। महिला सशक्तिकरण पर G20 का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आगरा में किया गया है। विश्व दाल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व दाल दिवस जो मनाया जाता है प्रतिवर्ष 10 फरवरी को मनाया जाता है।
अगला प्रश्न है डूरंड कप 2022 के विजेता कौन बना है? तो बेंगलुरु बना है, जबकि उप विजेता मुंबई बना है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड हेतु किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो दिया गया है द फैबलमैन्स को दिया गया है। रक्सौल हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की शुरुआत किस वर्ष तक की जाने की घोषणा की गई है? तो 2023 ईस्वी तक। हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोलने की घोषणा की गई है? तो यह कैमूर में किया गया है। अभी हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है? तो आम आदमी पार्टी को दिया गया। फीफा विश्व कप 2022 में किस टीम को फीफा फेयर प्ले अवार्ड दिया गया है? तो यह दिया गया है इंग्लैंड को। आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाले राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए कुल कितने वोट पड़े थे? तो टोटल 4754 वोट पड़े थे, जिसमें द्रौपदी मुर्मू को 2824 वोट पड़े थे। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो बुध ग्रह 88 दिन में चक्कर लगा लेता है। विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप कौन कौन से हैं? सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया और उससे बड़ा यूरोप हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनायमुड़ी हो जाएगा। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? नेलांग घाटी उत्तराखंड में अवस्थित है। नीली क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? नीली क्रांति की जो शुरुआत किया गया था यह किया गया था आपको 5वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलती है? तो लोम मिट्टी में, इसी का नाम है दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी में सर्वाधिक पानी मिलता है। आंसर हो जाएगा क्या? सी नंबर। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट में स्थित है? तो डार्लिंग श्रृंखला जो है ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। आंसर हो जाएगा ए नंबर, दक्षिण पश्चिम तट पर। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग है कौन कौन? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो अफ्रीका का देश है इसमें आता है सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला देखते हैं। वह कौन सा उपकरण है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है? आमतौर पर एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में बदल देता है। ट्रांसड्यूसर बोला जाता है इसे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का उदाहरण? थर्मोन्यूक्लियर प्रतिक्रिया के द्वारा हाइड्रोजन बम का निर्माण किया जाता है। विद्युत मोटर के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को चुनना है। इसमें हो जाएगा आपको विद्युत मोटर केवल डिस्ट धारा पर संचालित होता है, यही गलत है। डिस्ट मोटर मतलब हुआ डीसी और एसी हुआ, तो मोटर जो है दोनों धारा से चलता है, डीसी मोटर भी होता है और एसी मोटर भी होता है, इसलिए आंसर रहेगा क्या? सी नंबर। बाकी कथन सही है। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डिस्ट धारा और सार्वत्रिक विद्युत मोटर ये मोटर के प्रकार है, सही है। विद्युत मोटर बल उत्पन्न करने के लिए विद्युत मोटर के चुंबकीय क्षेत्र घुमावदार धाराओं के बीच अंतःक्रिया माध्यम से काम करता है। ओम का नियम किसके और किसके बीच संबंध दर्शाता है? ओम का नियम जो है विद्युत धारा और विभवांतर के बीच बताता है संबंध। निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? तो यह बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। आंसर हो जाएगा सी नंबर। निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है? तो एक्स किरणें हैं। निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तरंग की विशेषता जो है माध्यम नहीं होता, बाकी तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, आयाम होता है। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन निष्क्रियकरण हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने यह प्रस्ताव किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है? यह डाल्टन के द्वारा कहा गया था। लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? तो इसमें कार्बन मिलाया जाता है, जबकि इसे कार्बन मिला करके मजबूत और कठोर बनाया जाता है। इलेक्ट्रॉन की वह अधिकतम संख्या बाह्यतम कोश में रह सकता है? तो बाह्यतम कोश में 2 या 8 रह सकता है। आंसर रहेगा क्या? डी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गैस का आयतन और गैस के दाब के बीच क्रमानुपाती होता है? तो गैस का आयतन जो है गैस के दाब के बीच क्रमानुपाती होता है, यह बॉयल के नियम के अनुसार। आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बॉयल का नियम। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है इलेक्ट्रॉन, ये तो हो गया है। पीएच मान में 7 से 14 हुई वृद्धि निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो 7 से 14 हो रहा है, क्षारीयता बढ़ रहा है। क्षारीयता बढ़ रहा है तो OH माइनस आयन की सांद्रता में वृद्धि होगा। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन की सामान्यता किस नाम से जाना जाता है? तो यह हैलोजन तत्व के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित 4 तत्वों में से 3 तत्व किसी न किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक भिन्न है। कौन सा तत्व भिन्न है? तो इसमें जो हो जाएगा आपको भिन्न तत्व में हो जाएगा जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम और पोटेशियम। इसके अकॉर्डिंग जो भिन्न तत्व है पोटेशियम है। आंसर हो जाएगा क्या? सी नंबर, क्योंकि सभी पी ब्लॉक का तत्व है और एक एस ब्लॉक का है। ब्लॉक के अनुसार अंतर है। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NH4 का होल टू SO4। आंसर हो जाएगा बी नंबर। साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है जो कहाँ होता है? तो यह केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में होता है। किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है? तो जटिल ऊतक में होता है। जीन उत्परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो नाइट्रोजनीय क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अकशेरुक प्राणी में शामिल नहीं है? अकशेरुक प्राणी में सरीसृप जो है शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो इंडोस्कोप कहा जाता है। निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा जिसमें विचारों का संग्रह होता है? तो अग्र मस्तिष्क में होता है। किसी जंगम जोड़ मूवेबल की 2 हड्डियों के बीच में पाए जाने वाले स्नेहक पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो जोड़ों के बीच साइनोवियल द्रव पाया जाता है। आयोडीन निम्न में से किसका संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए। किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी सूर्य से प्राप्त होता है। विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ए से रतौंधी, बी में बहुत सारे होता है, B1 से बेरी होता है। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? तो एंटीबायोटिक्स जो कि दवा को बोला जाता है। कारण निम्नलिखित में से कौन से उत्पादन एकाधिकारी प्रतियोगिता को सूचित करता है? एकाधिकारी प्रतियोगिता को तो एक विभेदित उत्पाद और क्रेताओं और विक्रेताओं की बड़ी संख्या। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, 1 का 2 केवल। अगला प्रश्न क्या देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन देखते हैं। इसका मुख्यालय हो जाएगा न्यूयॉर्क। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन। न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दिया गया था? तो यह 9वीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, इसे शॉर्ट में IRDA बोला जाता है, का मुख्यालय कहाँ है? तो हैदराबाद में है। ये 5 मैथ का प्रश्न है, इसका आंसर बता दिया जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। 97 का आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। 98 का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, 17 पॉइंट समथिंग आएगा। उसके बाद हो जाएगा 99 का आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर ऑप्शन। 100 का आंसर हो जाएगा 2.5% बी नंबर ऑप्शन। आज के सेट का लास्ट में था, अगला सेट इसका जल्द उपलब्ध कराया जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।